हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। नमस्कार, मैं हूं शिवानी सोलंकी और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन लाइव। भारत में आजकल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 काफी सुर्खियों में है। लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे से अधिक की बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। इस विधेयक के पक्ष में लोकसभा में 288 वोट पड़े, जबकि 232 सांसदों ने इस विधेयक का विरोध किया। लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद गुरुवार को ये बिल राज्यसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया और करीब 13 घंटे तीखी बहस के बाद राज्यसभा ने भी इस विधेयक को हरी झंडी दे दी। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े और विपक्ष में 95 वोट पड़े। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मुहर लगने की देर है, फिर इस बिल को केंद्र सरकार द्वारा कानून में तब्दील कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के कानून बनने से क्या-क्या संभव और प्रमुख बदलाव होंगे। इससे पहले जानते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक आखिर है क्या। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला एक प्रस्तावित कानून है। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों और बोर्डों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक के तहत वक्फ संपत्तियों और बोर्डों के प्रबंधन में पारदर्शिता, गैर मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी और दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त नियम लागू करे जाएंगे। जहां केंद्र सरकारी अधिकतर नेता वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस बिल का कड़ा विरोध कर रही है। बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी इस विधेयक के पक्ष में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, एआईएम, पीएलबी और एआईएमआईएम इसके विरोध में है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि इस विधेयक का समर्थन करके केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और उनके व्यक्तिगत मामलों में दखलंदाजी कर रही है। वहीं सरकार का दावा है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाएगा। तो आइए जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2025 के कानून बनने से क्या-क्या संभव और प्रमुख बदलाव होंगे। सबसे पहले देश भर की वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्तियों की स्थिति की सही जानकारी जनता और प्रशासन को मिल सकेगी। इसके साथ सरकार ने यह भी कहा है कि वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 गैर मुस्लिम और 2 मुस्लिम महिलाएं अनिवार्य रूप से शामिल होंगी, जिससे वक्फ बोर्ड के सदस्यों में समानता और विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा प्रावधान ये है कि अब राज्य सरकार तय कर सकेगी कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, जिससे फर्जी दावों पर रोक लगेगी, लेकिन विपक्ष ने इस पर सरकारी दखल बढ़ने की चिंता भी जताई है। इसके साथ वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट या सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। सरकार ने महिलाओं के अधिकार को नजर में रखते हुए एक और प्रावधान किया है। इस संशोधन के बाद वक्फ अल औलाद के तहत वक्फ संपत्तियों या जमीनों से जुड़ी आमदनी पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी अधिकार होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि संरक्षित स्मारकों और आदिवासी इलाके की जमीन को वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। इस बिल से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप को लेकर बहस भी जारी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो ये थी हमारी आज की मुख्य खबर। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज बुलेटिन लाइव।